इसलिए हमारे ना बाल में आज पिक्चर आई थी ये। कैसे? ये क्या हमारे आज के बाल में एक आई थी। हाँ, क्या ये? सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ हनि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अंकल मुझे भी जानना है इसके बारे में, मुझे भी जानना है इसके बारे में। तेरे को पता है इसका मतलब? कौन सी क्लास में पढ़ती है तू? तू कौन सी क्लास में है? 7th। तो तुम दोनों को इसका मतलब नहीं मालूम है? स्कूल में पढ़ते नहीं हो? ये हिंदी में लिखा हुआ है और सरल भाषा है। हिंदी हमारी नेशनल भाषा है, सही है ना? मानते हो आप? इंडिया में जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज है। और ये क्या, ये तुलसीदास जी का दोहा है। क्या है? सुनो भरत भावी प्रबल बिलख के हो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। क्या बड़ा इसमें सरल सा तो है। जो रामचंद्र जी के बारे में सुना है? रामचंद्र जी जिन्होंने रावण को मारा था, मालूम है? रामचंद्र जी जो थे वो 4 भाई थे, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ठीक है ना? जो भरत है ना, भरत जब ननिहाल से, जो भरत के ननिहाल थे, भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या आया तो वहां पे मुनि जी थे, वशिष्ठ मुनि थे। भरत ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे प्रभु, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप महाज्ञानी हो, और आपने ये कैसा मुहूर्त निकाला है कि बड़े भैया राम वनवास जा रहे हैं और पिता दशरथ की मृत्यु हो रही है। समझ रहे हो ना? आ रही है, समझ आ रही है? रामचंद्र जी जब वनवास को गए हैं, जंगल को 14 साल का वनवास हुआ है, तो पिताजी की मृत्यु हो गई, दशरथ जी की। भरत ने वशिष्ठ मुनि जी से पूछा कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, आप महाज्ञानी हो, आप ये कैसा मुहूर्त निकाला है राज तिलक का कि रामचंद्र वनवास जा रहे हैं 14 साल का जंगल यात्रा को, और दशरथ जी का देहांत हो रहा है। उस वक्त वशिष्ठ मुनि ने ये कहे थे शब्द जो है, भरत को कह रहे हैं, सुनो भरत, भरत ये उसका नाम है, सुनो भरत, जैसे मैं तेरे को बोलूं वैभव, सुनो वैभव, ठीक है ना? सुनो भरत भावी प्रबल, जो जिसको हम होनी बोलते हैं, होनी बहुत प्रबल है। सुनो भरत भावी प्रबल, जो होनी है वो बहुत प्रबल है, ठीक है ना? ये किसी के रोने से, किसी के चिल्लाने से, किसी के कुछ भी करने से टूटती नहीं है, रुकती नहीं है। जो होगा, जो होना है वो होके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कुदरत, आगे देखो, हानि लाभ, हम कोई धंधा बिजनेस करते हैं, ठीक है ना? उसमें हमें या लाभ होता है या हानि होती है, लॉस या प्रॉफिट, ठीक है ना? या तो हम 2 के 2 4 कर लेते हैं, या 2 की 0 बन जाती है, ठीक है? हानि लाभ, समझ लो ना मेरी बात को? लाभ हानि जो है ये, और जीवन मरण, जीवन मृत्यु। कोई भी इंसान जीता है, दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है, वो इस कुदरत की बदौलत होता है, पर प्रभु चाहते हैं तो होता है। बहुत से दंपति समाज में ऐसे हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत हैं, बड़े जवान हैं, लेकिन उनमें बच्चा पैदा नहीं हो पाता, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? जीवन
उनके अंदर क्षमता नहीं है कुदरत की तरफ से बच्चा पैदा करने की, और मरना। कुछ लोग बैठे बैठे मर जाते हैं, कुछ बच्चे छोटे होते ही कुछ दिनों के बाद ही मर जाते हैं, कुछ लोग 100-100 साल जी जाते हैं। आपने देखा होगा बुजुर्ग होते हैं हमारे घरों में, वो 100 साल के हैं, 80 साल के हैं। अब जैसे मेरे फादर हैं, वो 80 इयर्स के हैं, मेरे फादर 80 इयर्स के हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का जीवन मृत्यु लाभ हानि यश अपयश, यश अपयश है ना, हाँ यश अपयश। यश क्या है? आप कोई अच्छा, आपने खाना बनाया, मैंने कहा वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छा खाना बनाया, वेरी गुड, शाबाश वैभव, बहुत अच्छी गाड़ी साफ की बेटा आपने मेरी आज, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा कुछ अपयश, अपयश का मतलब इसका अपोजिट, खाना आपने बहुत टेस्टी बना, मैं कहूँगा नहीं यार अच्छा नहीं बना, बेकार, तेरे को खाना नहीं बनाना आता, तेरे को गाड़ी धोने को बोला था, तूने गाड़ी कैसी धोई है, ये देख गंदी लगी हुई है, ये गंदा कचरा लगा, ये कचरा लगा, ये कचरा लगा। ये चीज़ें देखो आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, ये जो चीज़ें हैं ये यश अपयश ये इस कुदरत के हाथ में है, ये बात इसमें कही गई है। ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये राम शरण दास सलूजा, हाँ देखो ये 1943 में पैदा हुए थे, ठीक है ना, और 2021 में डेथ हुई इनकी, 23 मई को 2021 को डेथ हुई इनकी। मतलब देखो कितने साल जिए ये। और कुछ लोग हैं वो छोटी सी उम्र में ही मर जाते हैं, कोई चाहे एक्सीडेंट का रीज़न बन जाए, कोई बीमारी का रीज़न बन जाए। कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, कितने लोग हैं जो छोटी छोटी उम्र में जा रहे हैं, कोई यंग एज में जा रहा है, और कुछ लोग अभी भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके श्वास और ग्रास लिखे जाते हैं। श्वास और ग्रास इंसान के भगवान लिख के भेजता है, ये इंसान कितने श्वास लेगा, कितने ग्रास खाएगा। ग्रास बोलते हैं बुरकी को, ग्राही को। हम अपनी चपाती का टुकड़ा तोड़ते हैं, उसको डुबो के सब्जी से खाते हैं ना, उसको ग्रास बोलते हैं। श्वास ग्रास लिखे जाते हैं हमारे आने से पहले। आया इसका मतलब समझ? आया समझ? देखो भरत को बोला गया, भरत रामचंद्र जी का भाई था। जब ननिहाल से अयोध्या आया तो उन्होंने वशिष्ठ जी से गुफ्तगू की कि आप मुनिवर इतने विद्वान हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, और आप ये राज तिलक की बात हुई थी, तो ये कैसा मुहूर्त निकला? तो उस वक्त वशिष्ठ जी ने ये बोला, समझ लो मेरी बात? हाँ, अच्छा लगा? अब दिमाग में रखना ये बात। आज के बच्चों को इन चीजों का पता ही नहीं है। देखो आपको भी नहीं पता था, और आप अपनी क्लास में, अपने सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में सबको ये बात बताना कि मतलब ये दोहा जो भी आप उनको बताना, इसका मतलब अगर आप बताओगे आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी जो बात है वो रिपीट होगी। 2 4 5 लोगों को बताओगे तो आपको रिपीट हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, उनको नॉलेज मिल जाएगी। समझ रहे हो ना? इन बातों का ध्यान रखा करो। हाँ ठीक है, चलो।